बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घर में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द दूर हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैट कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। होपफुली आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप लोगों को भी मेरी तरह मैंगोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग को तो कोई मिल्क पाउडर भी नहीं चाहिए होगा, ना ही कोई शुगर और ना ही हम किसी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। और इस मीठे मीठे ठंडे से मैंगोज़ की रेसिपी की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे ना वो चीज़ें आप लोगों को इजीली घर पर अवेलेबल होंगी। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और आप लोगों के घर पे जो लोग भी मैंगोज़ नहीं ना खाना पसंद करते हैं आप लोग उन लोगों को ये खिलाएं और इंशाल्लाह उन लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेप नंबर 1 के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ मैंगोज़ ले लिए थे। अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था ताकि डस्ट वगैरह रिमूव हो जाए और इस तरह से जो है ना उनको छील कर क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया था। अब हम उनको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं ज़बरदस्त सी प्यूरी की फॉर्म में वो आ जाएगा, लेकिन हम लोगों ने इसको बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, तो इस वजह से जो है ना हमने अच्छे हल्के हाथों से जो है ना इसको ग्राइंड कर लेना है। ये देख सकते हैं आप लोग। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों ने इन गर्मियों में मैंगोज़ का क्या हाल किया, मतलब किस तरह से उनको खाया है। साथ साथ यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 ग्लास जो है ना मिल्क का ऐड कर दिया। मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर पे था क्योंकि हमने इसको फ्रीज़ करना है, तो अभी हमें ठंडे दूध की ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को एक साथ ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम लोग एक स्पेशल चीज़ यानी कि होममेड कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस मिल्क मैंने घर पर ही तैयार किया था। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप लोगों को भी उसकी रेसिपी चाहिए। 4 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने वो ऐड कर दी। अच्छे तरीके से हमारा मिक्सचर तैयार हो गया था। तो अपने स्टेप नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने उस मिक्सचर को एक पैन के अंदर लेना है, या आपके पास जो भी कढ़ाई है आप उसके अंदर भी ले सकते हैं, और अच्छे तरीके से हमने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको कुक करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे, साइड्स बिल्कुल भी नहीं जलाएंगे और साथ साथ साइड्स जो है ना वो क्लियर करते रहेंगे, नहीं तो मामा से डांट पड़ेगी। 4 to 5 मिनट्स अच्छे तरीके से हम इसको कुक करेंगे। और एक ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी लाने के लिए यहाँ पर मैं जो हूँ ना कॉर्नफ्लोर की जगह पे कस्टर्ड का इस्तेमाल करूँगी। 1 टेबलस्पून कस्टर्ड लिया था और उसको पानी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। जब वो डिज़ोल्व हो गया है तो अब हम वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं किसी भी किस्म का कॉर्न स्टार्च, क्रीम कुछ भी नहीं हमने ऐड किया है, सिंपली कुछ घर की चीज़ें हैं। और साथ साथ जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं ना उन लोगों के लिए भी ये बहुत मज़े की रेसिपी है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना एक मिनिमल अमाउंट में मीठा इस्तेमाल किया गया है जो कि कंडेंस मिल्क के अंदर मौजूद था, जो कि वेट लॉस में जो है ना हेल्प भी करेगा और इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं है, तो इस वजह से आपकी मीठे की क्रेविंग भी पूरी करेगा। साथ साथ जो है हम चम्मच हिलाते रहेंगे अच्छे तरीके से, जो ये अपना मिक्सचर है ना एक थिक सी कंसिस्टेंसी में आ जाए। और आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर किसी भी किस्म के जेलेटिन का इस्तेमाल नहीं किया, उसके बावजूद भी एक जेली सी फॉर्म में आ जाएगा। और आप लोग इजीली जब इसको प्रेजेंट करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। और मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट इसी तरह से कुक करते रहेंगे, चम्मच हिलाते रहेंगे, साइड्स को क्लियर करते रहेंगे। फ्लेम हम लोगों ने यहाँ पर मीडियम ही रखनी है, क्योंकि इस तरह से जो है ना इस फॉर्म में जब ये आ जाएगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जल जाए अगर आपकी फ्लेम हाई होगी। तो हम इसे मज़ीद कुक अब जी चलते हैं अपने 3rd स्टेप की तरफ। हमारा ज़बरदस्त सा थिक सी कंसिस्टेंसी वाला मिक्सचर तैयार हो गया था। सिर्फ 7 to 8 मिनट्स अच्छे तरीके से कुक किया था और साथ साथ नज़र रखी थी और चम्मच भी हिलाती रही थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ बोल्स लिए हैं। अब उनको जो है ना अच्छे तरीके से ऑयल की हेल्प से जो है ना मैं ब्रशिंग कर रही हूँ। या आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि हम लोगों ने जब इसके अंदर सेट करना है ना उसके बाद हम इजीली उसको जो है ना इससे निकाल भी सकते हैं और एक ज़बरदस्त सी शेप भी दे सकते हैं। तो इस वजह से पहले हम लोग उसको ब्रशिंग कर लेंगे ताकि जब हम लोग मज़े की शेप्स देना तो हमारा मज़ेदार सा ये जो मैंगो का मीठा है ना ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। इस तरह से जो है हमने बोल के अंदर सेट करना है। थोड़ा सा जो है ना इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद जो हमने इसको फ्रीज़र के अंदर रखना है। अचानक से फ्रीज़र में नहीं रखना है। हाँ, बोल जो है यहाँ पर वो आप लोग दूसरे ले सकते हैं। अगर आप लोगों के घर पे डिफरेंट साइज़ शेप्स के जो है सांचे मौजूद हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी शेप आएगी। ये देखें, अब हमने इसको 1 आवर के लिए फ्रीज़र में रख देना है और अब मैं आपको जो है ना इसकी शेप एक दिखाती हूँ।
ये देखें जी, कितना इजीली डी शेप भी नहीं हुआ है और निकल भी गया है। अब जो है ना, यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, जो हनी के अंदर डिप थे, वो इसके अंदर है और इसको प्रेजेंट करेंगे हम इस तरह से, और ज़बरदस्त सा जो हमारा ये मीठा जो है ना तैयार हो गया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना, तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोगों की ढेर सारी दुआएं लूं। मेरे चैनल सिस्टर्स डैट कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, और साथ साथ मज़ीद मज़े के मीठे जो है ना, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगर आप लोगों को मज़ीद बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ साथ मेरा चैनल भी विज़िट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।